गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने देखा फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में हमने आपसे बोला था कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक तीनों आप लोग याद कर लेंगे और तीनों के बारे में हमने आपको डिटेल में टोटल बताया था। यहाँ पे वास्तविक संख्या में आगे हमको आज देखना है। मैंने बोला था कि आगे आपको क्या बताना है, तो फर्स्ट यहाँ पे आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। और परिमेय संख्या का डिफिनीशन क्या है, तो डिफिनीशन में हम यहाँ पे बताएंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या को हम P बाई Q के रूप में लिखते हैं। मतलब क्या, कोई ऐसी संख्या जिसे हम P बाई Q के रूप में लिखें। मतलब क्या, अंश और हर के रूप में लिखें, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो किसी भी भिन्न के लिए होता है कि भिन्न का जो भी हर है वो 0 यदि हो जाता है तो भिन्न अनंत हो जाता है। तो जब अनंत तो कोई संख्या है नहीं, न परिमेय होगा, न पूर्ण संख्या होगा, न प्राकृतिक संख्या होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, Q तो 0 नहीं रहेगा, ये तो नॉर्मल चीज है। लेकिन मेन जो कंडीशन होता है वो क्या है, तो P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर का मतलब कोई दोनों में ऐसा कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब उभयनिष्ठ संख्या ना हो जो कि दोनों में कॉमन हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे यदि हम परिमेय संख्या की एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे है 3/4। इसमें आप देख सकते हो कि कॉमन फैक्टर 3/4 में न 3 में है न 4 में। मतलब यदि हम 3 को यदि हम फैक्टराइजेशन करें, गुणनखंड करें, तो 3 का गुणनखंड एक ही आता है क्या, 3 गुणे 1 और 4 गुणे 1। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2। एक का कोई वैल्यू नहीं होता। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे दोनों में कुछ ऐसा नहीं है जो कॉमन है। एक को नहीं मानते हैं, एक यहां पर रहेगा लेकिन एक को नहीं मानते हैं। एक के अलावा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है जी, प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 2 से गिनती की जाती है, 2 3, तो एक उसमें नहीं आता है। तो यहां से हम क्या कहते हैं कि कॉमन फैक्टर ना हो तब जाके परिमेय संख्या है। इसी तरीके से एक और हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 5/6। 5/6 में भी आप देख सकते हो, तो 5 में भी 5 होगा, इंटू 1 लिख सकते हैं इसको। 6 को हम 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। 1 को तो हम लेंगे नहीं कॉमन फैक्टर में क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है, हाँ अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन इसमें 5 नीचे, 5 और मतलब ऊपर और नीचे दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अब रही बात की भाई कॉमन फैक्टर वाला एग्जांपल क्या है, तो कॉमन फैक्टर वाला एग्जांपल में जैसे मैं बोल दूं 10/12। तो 10/12 को यदि हम फैक्टराइजेशन करते हैं, यदि गुणनखंड करते हैं तो 5 इंटू 2, इसको करते हैं तो 3 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे जो 2 है ये कॉमन आ गया। यहाँ पे जो 2 है ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो जब कॉमन आ गया तो इसका मतलब क्या, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये बाकी परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या कब बनेगा, जब 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा गया 5/6, तो अभी ये परिमेय संख्या होगा।
ये परिमेय संख्या नहीं। क्लियर हुआ? इसको नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। ठीक है, आगे देखते हैं। अब परिमेय संख्या तो हमने जाना, इसका उल्टा होता है क्या? अपरिमेय संख्या, जिसके बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या क्या होता है, बस इतना जानेंगे कि भाई जो परिमेय नहीं है वही अपरिमेय है। अर्थात क्या, परिमेय को हम लिख सकते हैं p बाई क्यू के रूप में, लेकिन अपरिमेय को हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें आगे जानना है, नेक्स्ट है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। हमें पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब किसी भी संख्या को किसी भी संख्या दूसरे संख्या से यदि भाग देते हैं तो उनका नाम हमको आता है, फर्स्ट क्या है, ऐसे डिवाइड हम करते हैं। इसमें क्या होता है, भाज्य। इसमें यहाँ पे क्या होता है, भाजन। यहाँ पे भाग, और नीचे सॉल्व करते हैं तो एक बच जाता है हमारा। ठीक, इसको यदि हम अक्षर के रूप में लिखें तो हम यहाँ पे लिखते हैं a, भाग देते हैं हम b से, यहाँ पे भागफल आ जाता है q, शेषफल आ जाता है r। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, a इक्वल टू बी क्यू प्लस a इक्वल टू बी क्यू प्लस, यही आपका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। मतलब कोई भी संख्या यदि हम किसी संख्या में यदि दूसरे संख्या से हम भाग दें तो वो जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या होती है, भागफल के गुणनफल और शेषफल के सम के बराबर। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसी का यूज करके हमें इस चैप्टर में मौसा निकालना पड़ रहा है, जो कि हम आगे आपको बताएंगे। यहाँ पे एक और चीज होता है कि r जो आता है, ये भाग से ही हमें मालूम हुआ है कि r का वैल्यू, जो भी r का वैल्यू है वो 0 से b के बीच में हमें मिलता है। 0 और b के बीच में मिलता है, b भी मिलेगा, 0 भी मिलेगा, b भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 0 b से कम, b तो आ जाएगा तो हम फिर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से 0 और b के बीच में हमेशा r के वैल्यू मिलता है, 0 से लेकर के b से थोड़ा सा। तो यह है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब इससे रिलेटेड हम बात करें आपको, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से आपके क्वेश्चन हम करा देते हैं, एक दो एक्सरसाइज अब आपको शुरुआत करना है, इसको आप पूरा अच्छे से नोट कर लें। तब तक हम एक्सरसाइज निकालते हैं, एक्सरसाइज किया जाएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज, इसमें से एक दो क्वेश्चन बताएंगे, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें। तो प्रश्नावली प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 अपना बुक निकाल दीजिएगा और बुक से आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, ये क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ मैं। करा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो 135
इसमें फर्स्ट दिया है 135 और 225, इसका हमें मौसम निकालना है, CF निकालना है। तो इसमें प्रोसेस देख लेंगे क्या है। जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में आप छोटी संख्या से भाग देंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 5 में से 5 गया 0, 2 12 में से 3 गया 9, यहाँ पे ये कैंसिल। ठीक है, अब जो यहाँ पे जो संख्या आती है सेसफॉल, उसमें फिर से हम भाजक में भाग देते हैं, मतलब 135 में हम भाग देंगे पुनः कितना से? 90 से। 90 से भाग दीजिए, एक बार जाएगा 5 और ये 4, फिर से जो आया है उसको हम फिर से भाजक में भाग देंगे, कितना है? 90। 90 में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 2 बार। पूरा कीजिए। ये भाग तब तक करते जाते हैं जब तक कि शेषफल पूरा 0 ना आ जाए। यहाँ पे शेषफल क्या है? 0 कट किया है, मतलब क्या? 0। इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार नोट करेंगे। यहाँ पे क्या है? 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस शेषफल कितना है जी? 90। बोलिए, ठीक है, समझ में आया? कोई भी दिक्कत हो तो आप स्कूल से दिया गए ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो इसको आप फिर से समझाइए, तो उस पर समझाया जाए। यहाँ पे 135 इक्वल टू, नेक्स्ट वाले के लिए 135 इक्वल टू क्या? 90 इंटू 1, 90 गुणे 1 प्लस शेषफल कितना है? 45। नेक्स्ट के लिए 90 इक्वल टू 45 गुणे 2 प्लस शेषफल 0। जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। अब यहाँ पे जो b के जगह पर आता है, यही तो है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आ। जब भी हम यूक्लिड थ्योरम का यूज करते हैं तो जब भी ये b के जगह पर जो आया, b की जगह पर क्या है? 45। तो यही क्या हो जाता है? HCF। b के जगह पर जो वैल्यू आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? HCF। इसका मतलब क्या? HCF इक्वल टू क्या मिला हमें? 45, जो कि आपका। ठीक है, अब इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन आप इसमें 2-3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे। आगे के क्वेश्चन देखा जाएगा कल। धन्यवाद।